अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये एएसआई और साथ में सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट अनाउंस हुई है रिसेंटली पंजाब पुलिस के हवाले से, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि आपने याद रखना है कि ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए कि जो कि करंटली इन सर्विस हैं, अदरवाइज जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। अब पंजाब पुलिस के हवाले से कितनी पोस्ट अनाउंस हुई हैं, अगर मैं पोस्ट का जिक्र करूं कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है एएसआई वो कितनी है, वो है 1010 पोस्ट हैं। और उसके अलावा सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट अनाउंस हुई है वो कितनी है, सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो कितनी है, वो है 430। ठीक है, ये नंबर ऑफ पोस्ट अनाउंस हुई हैं और ये रीजन बेसिस पे हैं। रीजन बेसिस पे ये पोस्ट अनाउंस हुई है। अब अक्सर स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप काइंडली ये हमें बता दें कि इसकी प्रिपरेशन हम किस तरीके से करें, और प्रिपरेशन के अंदर हमें सिलेबस क्या डिफाइन किया गया है। अदरवाइज जो इसका पैटर्न, या फिर आप ये कहें कि इसका जो जर्नल पैटर्न है वो यही है कि लॉ एज वेल एज जर्नल नॉलेज इन इंग्लिश। लेकिन वो लॉ कहाँ से आएगा, वो जर्नल नॉलेज कहाँ से आएगी, वो भी मैं आपके साथ अभी डिटेल में डिस्कस करूँगा। अदरवाइज जो हमारे पास इसका सिलेबस है वो अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने अभी तक हमें जो है सिलेबस स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन जितने भी पब्लिशर्स हैं उनके थ्रू जो पब्लिशर्स जब कोई भी बुक्स जो है पब्लिश करते हैं तो वो ये बता देते हैं कि प्रोपोज जो सिलेबस है, प्रोपोज सिलेबस के अंदर क्या क्या आ सकता है। तो वो आपने याद रखना है कि इसके अंदर 30% जीके जनरल नॉलेज और इसके अलावा हमारे पास इंग्लिश, जिसके अंदर सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और प्रीपोजिशंस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। और फिर इसके अलावा आ जाता है आपके पास कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस के अलावा फिर आ जाएगा आपके पास पाकिस्तान स्टडीज़। और जो हमारे पास 70% लॉ का पोर्शन है, उस 70% लॉ के पोर्शन के अंदर क्या क्या आ सकता है। 70% जो लॉ है उसके अंदर आपका आएगा सीआरपीसी, पीपीसी, क्यूएसओ और लोकल लॉज। लोकल लॉज के अंदर क्या आ सकता है, लोकल लॉज के अंदर जैसे कि पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस आ गया। उसके अलावा फिर जो हमारे पास जितने भी लोकल लॉज हैं वो सारे के सारे लोकल लॉज आ गए। फिर उसके अलावा जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी आ सकते हैं आपके, और जो है हमारे पास पुलिस रूल्स एंड ऑर्डर्स, यहाँ से भी सवाल आ सकते हैं। अब इनको कवर किस तरीके से करना है इतने कम टाइम में। जो हमारे पास ऑन गोइंग सेशन है, ऑन गोइंग सेशन के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं उनको पता है कि हम वीकली बेसिस पे 5 डेज़ आपकी क्लासेस अटेंड करेंगे। डेट मीन्स मंडे टू फ्राइडे आपने क्लासेस अटेंड करनी है, और फिर हर वीक में आपका एक जो है वेब जनरेटेड टेस्ट होगा। वेब जनरेटेड टेस्ट देने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये एक एमसीक्यूज टेस्ट है, और एमसीक्यूज टेस्ट की तैयारी तब तक आपकी नहीं हो सकती जब तक आप उसकी प्रैक्टिस ना करें। जैसे ही आप उसकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग करेंगे वैसे ही आपकी उन पर ग्रिप ज़्यादा हो जाएगी। अब हमने जो टाइमिंग रखी है वो टाइमिंग आपकी सर्विस की वजह से शाम को 7 बजे से लेके 8:30 तक की टाइमिंग हमने रखी है। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो ये कहता है कि सर इस टाइम पर भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो उसका सिंपल हल ये है कि आप जो है लाइव क्लास ले लें। लाइव क्लास आप नहीं ले सकते तो आप फिर जो है रिकॉर्डेड क्लासेस, जो हमारी ऑन गोइंग क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेल करें, जो कि प्राइवेट क्लासेस होती हैं, जो कि हर स्टूडेंट तक उसकी एक्सेस नहीं होती। जो सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रुप के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, उन तक ही उनकी एक्सेस होती है। सेकेंडली जो नोट्स वगैरह हैं वो भी आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर कर दिए जाएंगे। बिलफर्ज अगर हम आज सीआरपीसी पढ़ रहे हैं तो जैसे ही हमने सीआरपीसी कंप्लीट किया, सीआरपीसी के कंप्लीट कंपोजिट नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। फिर जब हम आएंगे किसकी तरफ, पाकिस्तान पेनल कोड की तरफ, तो पाकिस्तान पेनल कोड के जितने भी नोट्स हैं, जितने भी जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आपके साथ टाइमली शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है इसकी प्रिपरेशन करनी है। अब यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई सवाल, कोई भी क्वेरी तो वो कर सकता है। थैंक यू, डेट्स ऑल।